नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और RKSMB के बेसलाइन असेसमेंट 2023-24 कक्षा 8 हिंदी का ये जो बेसलाइन असेसमेंट का मॉडल पेपर है वो हम हल करने वाले हैं। कक्षा 8 हिंदी RKSMB के जो 16, 17, 18 तारीख को आपका होने वाला है। आइए एक एक करके सभी प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न पहला, सरल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो सरल शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा कठिन। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, एक व एक से अधिक की संख्या का बोध करवाने वाले शब्दों को कहते हैं? तो यहाँ वचन कहते हैं। नीचे लिखे दिए गए वाक्यों को शुद्ध रूप से लिखिए। तो रोहित अपने घर गई, यानी कि गया हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ हो जाएगा रोहित अपने घर गया। नेक्स्ट है ख, तुम दोनों कहाँ गए? तो तुम दोनों कहाँ गए हो जाएगा गया, इसका गए हो जाएगा क्योंकि बहुवचन है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। जोर जोर से, तो वह जोर जोर से चलाने लगा। नदी, तो नदी में पानी अधिक है। इस तरह से हम इस वाक्यों का प्रयोग करके हम इस शब्दों का प्रयोग करके हम वाक्य बना लेंगे। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, कचरा पात्र के उपयोग के दो कोई लाभ बताइए? तो यहाँ के पहला लाभ है कचरा पात्र के उपयोग से पर्यावरण शुद्ध रहता है, और दूसरा है कचरा पात्र के पर्यावरण उपयोग से बीमारियाँ नहीं फैलती। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, नीचे दिए गए सब चीज़ों की विशेषता बताने वाले शब्द जोड़कर लिखिए। तो ये विशेषण लिखने इसके आगे, जैसे समोसे हैं तो यहाँ हो जाएगा विशेषण स्वादिष्ट समोसे। नेक्स्ट है पेड़, तो यहाँ ऊंचा पेड़ ये विशेषण हो जाएगा। यहाँ चिंटी, तो लाल चिंटी, यहाँ लाल विशेषण हो जाएगा। झंडा, ऊंचा झंडा, यहाँ ऊंचा विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र को देखकर 6 से 8 वाक्य बनाइए। तो यहाँ हमें वाक्य बनाने हैं ये देख करके। तो यहाँ हमें देख करके कि यह एक गाय है, यह खेत में घास चर रही है। गाय के सींग लंबे तथा तीखे हैं। गाय हमें दूध देती है और गाय के आसपास खूब घास है जो बहुत ही हरा भरा है। तो ये हो जाएगी इसके बारे में लाइन है। नेक्स्ट है अगला है नीचे दी गई कविता को पढ़िए और 8 से 11 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आसमान ने ओढ़ी चादर नीली नीली, इसकी चादर सांझ पड़े लाल हुई थी, रात पड़े तो काली चादर। आसमान ने ओढ़ी चादर नीली नीली, इनकी चादर रात पड़ी तो पोल खुली थी, फटी हुई सी थी चादर। जगह जगह पर छेद थे, इसमें छलनी सी छेदीली चादर। छेद सभी पर बने थे तारे, चमकी थी ये काली चादर। तो इस प्रकार से ये कविता थी और इसके अनुसार हमें 8, 9 और 10 और 11 प्रश्न के जो है उत्तर देने हैं। तो यहाँ पहला है 8वां प्रश्न, इसी पद्यांश के आधार पर है, इस कविता के आधार पर हमें देने हैं। 8वां, कविता के अनुसार किस कारण से पता चला कि आसमान की चादर फटी हुई है? तो ये तारों को देख करके लगता है कि उसके अंदर जैसे छेद हो, तो वो तारे हमें दिख रहे हैं, प्रकाश दिख रहा है जैसे चादर के अंदर से दिखता है। तो रात में तारे छेद की तरह दिखे थे, तब पता चला। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, पोल खुलना मुहावरे का प्रयोग कविता में आया है। तो आप इस मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग कीजिए। अर्थ है वास्तविकता पता चलना। पोल खुलने का मतलब होता है वास्तविकता का पता चलना। वाक्य में प्रयोग, जब रात हुई तो चादर की पोल खुल गई। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, सांझ यानी कि शाम होने पर आसमान की चादर लाल क्यों हो जाती है? तो ये शाम के समय होता है, वो आसमान लाल हो जाता है सूर्य के प्रकाश के कारण, इसलिए वो लाल हो गई। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, कविता का उपयोग शीर्षक, तो शीर्षक हो जाए आसमान की चादर हो जाएगा। नीचे गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ करके आगे के प्रश्नों के है वो उत्तर लिखने हैं। जैसे ये गद्यांश पढ़ लेते हैं, यह धरती भी एक खूब बड़ी गुल्लक है, मिट्टी की बनी इस गुल्लक में प्रकृति आज वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। ऐसे में हमें रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा जल को बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे छोटे बड़े तालाब, झील धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं, और इसमें जमा पानी ज़मीन के नीचे जल के भंडार में छनकर मिलता है, और वर्षा का मौसम बीत जाने पर इस गुल्लक में जमा जल रूपी धन हमें खूब काम देता है। तो ये था पद्यांश और इसके उत्तर है 12वां है प्रश्न है कि 12वां, विशाल गुल्लक किसे कहा गया है? तो यहाँ पृथ्वी को एक विशाल गुल्लक कहा गया है। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, बरसात का पानी जमीन में किस प्रकार मिल जाता है? तो यहाँ पानी का जमीन है वो नीचे जल के भंडार के रूप में छन कर मिल जाता है। नेक्स्ट है 14वां, बरसात के मौसम बीत जाने पर हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये तालाब, झीलें, कुएं, बावड़ियों से। नेक्स्ट है 15वां, बरसात के जल को हम किस प्रकार सहेज सकते हैं? तो तालाबों, नदियों, बावड़ियों आदि में भर करके। तो ये था RKSMB के 2023-24 का जो बेसलाइन असेसमेंट है उसका मॉडल पेपर। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।